आज मैं अंजलि के घर आया हुआ हूँ और यहाँ पर अंजलि ने जिले में हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो जिले में इन्होंने 8वां स्थान और अपने श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज में इन्होंने 3रा स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। उसके संबंध में मैं बच्ची से कुछ परिचय करना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। इससे संबंधित जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो कुछ सीखेंगे, जानेंगे, जानने की इच्छा रखते हैं, तो उनसे पूछा जाएगा, कुछ परिचय किया जाएगा। आप ध्यान से देखें, उसको समझें, कैसे हम अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। परीक्षा तो सभी लोग देते हैं, पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन कोई टॉप कर जाता है, कोई दूसरे पोजीशन, तीसरे पोजीशन पर आता है। ऐसा क्या होता है कि वो पहले पोजीशन फर्स्ट टॉपर बन जाता है? तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा अवेयर करना होगा, जानना होगा। ये अगर आप देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे तो कुछ ना कुछ आपको बेहतर ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ बातें तो आज सिर्फ अंजलि से ही होगी, क्योंकि लक्ष्य को उन्होंने ही टारगेट किया है। इससे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। लीजिए। जैसा आप सब जानते हैं, मेरा नाम अंजलि सिंह है। मेरे पापा का नाम मिस्टर गिरजा शंकर सिंह है और ये हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एक फार्मर है और मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है जिनका नाम सुनीता देवी है। और मैं श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा रही हूँ और मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी मैं उसी स्कूल से करना चाहती हूँ। बच्चे ने बताया कि मैं श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा रही हूँ और आप रहेंगे भी, और आप उम्मीद है कि आप और आगे अच्छा करेंगे भी। और इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगा कि अंजलि, आपने इतने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए, तो आप किस तरह से अपनी पढ़ाई करने का शेड्यूल बनाई थी? कैसे आप पढ़ती थी? सर, मैं शुरू से ही क्लास 10th में ये था कि मुझे कुछ न कुछ, कोई ना कोई रैंक लाना था, ये फर्स्ट लाना था, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरा हार्ड वर्क तो मेरे साथ था पर लक साथ नहीं था। तो मैं शुरू से ही लग गई थी। मैं डेली हर एक सब्जेक्ट को 1-2 घंटे टाइम देती थी। रूटीन मेरा बना रहता था। मैं अपने रूटीन में कोई चेंजेस नहीं करती थी। पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं था। मेरा एक कोशिश था कि मैं जो टारगेट अपने दिन का बनाए थे उसे पूरा करके चलती थी। और पेपर जब डेट रिलीज़ हुआ, डेट शीट आया पेपर का, तो मेहनत और दुगना हो गया। बिल्कुल एकदम राइट। इन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर पॉसिबल होता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गुण होते हैं। कोई ना कोई अपने अंदर की भावना होती है, लक्ष्य होता है, तभी वो कोई उस चीज़ को, मंजिल को प्राप्त कर सकता है, कोई इतने अच्छे अचीवमेंट कर सकता है। इसलिए हम ये खास से पूछेंगे कि पढ़ाई के लिए जैसे आप कितना समय देती थी, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? लगभग आपसे पूछा जाए अप्रॉक्सीमेट, तो आप क्या बताना चाहेंगे? घंटे मैटर नहीं करते, 7-8 हो जाते थे। अगर जल्दी कवर हो जाता था तो 3-4 घंटे में कवर हो जाता था। अगर पेपर जब पास आया था तो पढ़ाई का टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाता था। रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, तो रिवीजन करने में हम ज़्यादा समय देते थे। जी बिल्कुल। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर हम 24 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े, तभी कोई अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करता है। हम कहते हैं कि IAS बनने के लिए केवल 7-8 घंटे लगातार लोग अगर लगन से, मेहनत से अगर पढ़ें तभी IAS बन सकते हैं। तो बस पढ़ाई आपके अनुसार होती है, आप कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हर बच्चा का यही उसके ऊपर होता है कि कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे अच्छे नंबर लाएंगे, कितना समय देंगे तो हम ला पाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई 3-4 घंटे ही पढ़ करके पूरा UP टॉप कर जाता है, तो कोई 24 घंटे पढ़ करके भी 8वां-10वां पोजीशन पर आ जाता है। तो ये सब बातें डिपेंड करती है, आपकी मेहनत और लगन पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि आपने 90.83% जब प्राप्त किया, जब आपका रिजल्ट आया, तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा आपको? बस हम तो रो ही दिए थे। क्या आपको मालूम था कि जिले में हमारा 8वां स्थान? जी नहीं, शाम कुछ समय बाद, 2 घंटे बाद पता चला। सर लोग ने फ़ोन करके बताया। आपको कैसा लगता था कि पहला स्थान हो सकता है मेरा ही हो?
मेरे इतना शायद किसी का ना हो, ऐसा फील होता था? नहीं, ऐसा नहीं फील हुआ। जब 90 था तो फिर मैंने रोल नंबर रखा था बच्चों का, तो देखा तो मुझसे सब क्रॉस हो गए थे, तो मुझे लगा कि स्कूल में आ जाएंगे पर ज़िले में नहीं पता था। 93 तक ज़िले में आता था, तो मेरा 90 था, तो हम श्योर नहीं थे कि कोई रैंक आएगा चलिए, उस समय आपको ये लगा होगा कि चलिए कम से कम अच्छा मार्क्स तो आए, ये तो फील हुआ होगा। तो हम जानना चाहेंगे, जैसे आप परीक्षा में बैठी थी तो किस प्रकार से अपने प्रश्नों को हल करती थी, कैसे हल करती थी, हल करने का तरीका क्या था? मैं कोई भी क्वेश्चन को छोड़ती नहीं थी, और जो पूछता था, जितना पूछता था उतना ही लिखती थी। और नीट एंड क्लीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो हम क्वेश्चन आंसर राइट करें तो वो नीट और क्लीन, बार बार कटे पिटे ना, साफ साफ हो, और जो देख समझ में आए, मीन्स मतलब साफ साफ लिखा जाए। इसका मतलब है कि प्रश्न पत्र में जो उत्तर थे उसे लिखने के जो तरीके थे का नीट एंड क्लीन था, साफ और सुथरा था। जितने अच्छे हैंड राइटिंग होती है उस पर भी मार्क्स डिपेंड करते हैं, उसके भी वो भी अध्यापक जो शिक्षक है, एग्जामिनर है, उसका भी ध्यान केंद्रित होता है। तो ये सब सारी बातें होती हैं एक अच्छे टॉपर या एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेनर के लिए। तो इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप की हॉबी क्या है, आप क्या पसंद करती हैं, सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ में रुचि लेती हैं? सर, मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ। कोई रीडिंग, न्यूज़पेपर अच्छा लगता है मुझे पढ़ना, और गाना भी सुनती हूँ, और ये बस। हाँ, बुक, डायरी लिखना, बुक पढ़ना, ये सब मेरी हॉबीज़ हैं। चलिए ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा था जब हमने सुना कि इस बच्ची का मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, सही 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी चीज़ में जितना वो पूर्णांक में पूर्णांक प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है, तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, हम चाहेंगे कि आप अपने भविष्य को किस रूप में देखती हैं, आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहती हैं, किस रूप में देखती हैं आगे जा कर के, ये बताना थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप बताएं इसके बारे में। सर, यदि हम अगर शिक्षकों का इतना सारा आशीर्वाद और प्यार अगर घर का मिले तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेहनत रहेगी तो मेरा एक सपना है कि मैं प्रोफेसर बनूं, तो मैं ज़रूर यहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस चीज़ को प्रोफेसर बन करके अपने नाम को रोशन करना चाहती हैं, अपने समाज को, अपने देश, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना चाहती हैं। कहते हैं लोग कि सपना अगर जिसका ऊंचा होता है तो मंजिल उसको मिलती है। तो इस प्रकार से सामने हम तो यही कहना चाहेंगे, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, मन में जो ख्वाब उसे कभी न तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन छोड़ना। ये हमारी आपसे आशा रहेगी, और होता वही है जो आप चाहते हैं। अगर आप सोच अच्छी रखते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलती है। योर मिशन विल बी सक्सेस इफ यू वर्क फॉर इट विथ ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। अगर किसी कार्य में आप कहते हैं कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ समर्पित हैं तो निश्चित ही सफलता आपकी कदम चूमती है और आप अच्छे पोजीशन को प्राप्त करते हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ आपके परिवार को, आपके समस्त गुरुजनों को जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आपको ये नाम लाने का आपको प्रयास दिखाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहती हैं? प्रोफेसर से तो भी अच्छे पद होते हैं, आईएएस है, पीसीएस है, तमाम तरह की ऐसी परीक्षाएं हैं, है ना, देश सेवा में पायलट है, ये सब भी तो है, इसमें क्यों नहीं आप जाना चाहती? सर, गुरु का स्थान जो होता है वो ईश्वर से भी बढ़कर होता है। हम लोगों ने इस समय देखा कि जो बच्चे बनते हैं, जहाँ तक गुरु का जो उसमें योगदान, कंट्रीब्यूशन रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गुरु के बिना शायद कोई कुछ कर पाए, मुझे यहाँ तक लगता है। अगर गुरु अगर नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। अगर ऐसी एक दोहा भी है इस पे ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो इसको भी तो आप महत्व देती हैं और दे रही हैं, तो ये आपकी महानता है और हर किसी की होनी चाहिए। ये आपके अंदर की प्रतिभा है, गुण है जो आप उसको चरितार्थ करती हैं।
तो हम यही कहेंगे कि आप जैसे श्रीचंद्र गुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज में अपना तीसरा स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किए हैं, वैसे ही भविष्य में भी आप अपने यही परिश्रम, यही मेहनत को आप बनाए रखिए और आने वाले समय में उसको चरितार्थ करके दिखाइए, है ना। तो इस तरह से अगर आप लगी रहेंगी तो निश्चित यही आशा और विश्वास है मुझे कि आप उस चीज़ को प्राप्त करेंगी। थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा परिचय करना चाहूँगा आपके पापा श्री से कि वो आपके बारे में क्या सहयोग करना चाहेंगे भविष्य में। जैसे आप इस समय पढ़ाई में जैसे आप बच्ची का सहयोग किए होंगे, बच्ची को किस प्रकार से आप देख रेख करते थे, जैसे पढ़ाने के लिए बच्चों को सुबह लोग उठाते हैं कि बेटा उठ जाओ, पढ़ो, कुछ याद करो, देखो आपकी पढ़ाई चल रही है, परीक्षा आ गया है, तो उसके लिए आपने क्या किया, तो थोड़ा सा बताने का काम करें। मैंने बच्ची को कभी उठाने का प्रयास नहीं किया, ये स्वयं जग जाती थी और पढ़ती थी, और कभी भी अथवा नहीं किया। जो कुछ होता था पूछना था तो गणित में से मुझसे पूछ लेती थी, और अपने छोटी मम्मी से भी ये संस्कृत पढ़ी तो पूरे नंबर आए, तो इसीलिए 100 में 100 गणित में आ पाई। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, तो इसलिए बच्ची पढ़ती रही। तो हमने कभी अथवा नहीं कहा, पढ़ने के लिए कभी प्रेशर नहीं दिया, ये स्वयं पढ़ती हैं और मैं चाहूँगा कि ये इसी तरह पढ़ती रहे। मैं हर समय इनको पढ़ाना चाहूँगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आपने बच्ची को समझा कि बच्ची जब स्वयं अपने उस चीज़ को कर सकती है तो अगर जागरूक है तो पिता को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ माता पिता चाहते हैं कि हम बच्चे को पढ़ना है तो 4 बजे भोर में उठा दे, इस तरह से कि कुछ याद कर लेगी, होता है ऐसा अक्सर। तो बच्ची जो स्वयं जागरूक है तो फिर पिता का ये भी देखना है कि अब जब अपने स्वयं उड़ जाती है तो उसमें क्या करना है। और अच्छी बात है, आपने अपने कार्य को सर्वथा इस तरह से देख रेख किया और इस तरह से बच्ची ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बस 2 शब्द हम चाहेंगे कि आपकी मम्मी से कुछ बात हो जाए, कुछ बताएं आपके बारे में कि आप बच्ची को क्या शुभकामनाएं देती हैं, किस तरह से आशीर्वाद देती हैं, आपको कैसा लगा जब आपकी बच्ची जिले में और अपने कॉलेज में स्थान प्राप्त की। सर, कैमरे पर नजर रखो। मुझे अंजलि पे भरोसा था कि वो अपने क्लास में, मेरा तो सपना था कि वो टॉप करेगी सर, लेकिन थोड़ी सी चूक रह गई। तो मुझको मेरी बिटिया पे पहले से बहुत भरोसा था। वो अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। वो CBSE बोर्ड से पढ़ी है और मतलब हर क्लास में हमेशा पहला स्थान लाती है, चाहे टेस्ट हो, चाहे छमाही परीक्षा हो, और क्लास 9 में भी अपने क्लास में पहला स्थान लाई थी। तो मुझे इस पर पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी फर्स्ट ज़रूर लाएगी। इस पर मतलब मेरा तो सपना था कि वो ज़्यादा परसेंटेज लाए, लेकिन मेरी बेटी तीसरा स्थान पर आ गई और ये बहुत मेहनती है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची को भी आप आशीर्वाद स्वरूप क्या करना चाहेंगे? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बिटिया पढ़ लिख कर नाम रोशन करे और आगे जाकर कुछ करे। और मैं ही, मेरी बिटिया नहीं, हर घर की बिटिया पढ़ लिख कर आगे बढ़े और कुछ करे अपने मम्मी पापा के लिए। आपकी सोच के लिए मैं पुनः हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि हर एक माँ चाहती है कि हमारी नहीं बल्कि जितने देश की सभी बिटिया ऐसा कर सकती है, अगर वो करना चाहें तो सभी की स्वतंत्रता है, आप आज़ादी है, करें। ये तो आप लोग की सोच है, अच्छी सोच है, आपकी सोच को स्वागत है। और इसी के साथ हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। अपने परिचय अपना नाम बता दीजिए फिर। सर, मेरा नाम सुनीता देवी है और मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी मेरी अंजलि है और 2 छोटे हैं। दोनों छोटे बच्चे कहाँ? इधर आओ बेटा। तो चलो कहाँ है? आ जाओ बेटा, आ जाओ अंजलि। और एक मेरा बेटा है सौर प्रताप सिंह, और ये मेरी छोटी बेटी है परी, जो क्लास 7 में पढ़ती है। साइड हो जाओ बेटा, और साइड हो जाओ, उधर ही रहो, उधर साइड हो जाओ। हाँ, ये अंजलि है और ये छोटी है परिणीता इसका। अंजलि से छोटी? नहीं सर, मझले में मेरा सौर प्रताप है, मेरा बेटा है। अच्छा, मझले में। अच्छा,
और 3 बच्चे हैं सर। सर मेरे 3 बच्चे हैं। चलिए 2 बेटी हैं बेटा? जी हाँ। चलिए 2 बेटी के बेटा है। और सर एक बात मैं और करना चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जैसी बिटिया सबकी हो। जी बहुत अच्छी मुझको बात बहुत गर्व होता है अपनी बिटिया पे, मुझको बहुत नाज होता है, बहुत मेहनती है। और ये भी बताना चाहती हूँ कि इतना हार्ड वर्क कोई करे ना तो सर आईएएस क्या बहुत ऊंचा जा सकता है, बहुत मतलब वहाँ उस लेवल पे जा सकता है जहाँ के लोग सपने देखते हैं। जी। तो मेरी बिटिया आईएएस भी बनना चाहती है, इसका ड्रीम है। और सब लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर की स्वागत है इसका। ये लक्ष्य, ये आपका जो मिसाल है, जो आपने टारगेट किया है, वो बहुत बड़ी चीज है। हाँ सर। आप आईएएस बने, आप अच्छी ऊंचाइयों को छुएं, बन सकते हैं। बनने के लिए आप चाहेंगी तो बनेगी, लेकिन इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि रुचि किस फील्ड में है। कठिन से कठिन काम आपकी रुचि पर डिपेंड करते हैं। जिसमें आपकी रुचि होगी आप उसमें ही आप अपने आप को स्थापित कर देंगे। तो ये होती है। तो इतनी सारी बातें कि आप सबसे आप जिन लोगों का परिचय लिया, और इसी के साथ हमें भी यह आभास हुआ कि हम ये जो क्षेत्र पड़ता है मधुपुर ओवर ब्रिज से, जो जीटी रोड है, उससे आधे किलोमीटर लगभग पश्चिम साइड में 200 मीटर पश्चिम साइड में ये है। और ये आपका नाम क्या था सर? गिरजा शंकर की बेटी थी, और इन्होंने बहुत सहयोग किया बच्ची की पढ़ाई लिखाई में, और आगे भी इनका लक्ष्य है कि भाई बच्चे और टारगेट करें। दादाजी आप भी आ जाइए 2 मिनट के लिए बस। दादाजी है ना? जी सर, दादाजी आइए हैं। आप। हमेशा इसे अवेयर होने की कोशिश करते। लीजिए बच्ची को देखिए, मिठाई खिला करके हमारी प्रसन्नता तो इतनी है कि बच्ची ऐसे ही शुभकामनाओं को प्राप्त करती रहे, और हम ऐसे ही सदैव मिठाई इसको खिलाते रहें, क्योंकि ऐसे बच्चे ज़िले में अगर अपने कॉलेज में नाम रोशन करें तो हम लोग हमें हैं। नहीं खाई, लीजिए पकड़िए। आशीर्वाद आप लोग का सदैव बना रहे, और अगर आशीर्वाद बना रहेगा तो हमेशा प्रोग्रेस सुनिश्चित है। और बच्चों आप लोग भी इसमें डिवाइड कर लीजिए, सभी लोग, ठीक है? ले लीजिए, खाइए। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही फिर मिलने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद आपको, आप सभी को, आपने समय दिया, महत्वपूर्ण समय था आपका। थैंक यू सो मच।